सुप्रभातम। स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा देवी को श्री रामकृष्ण परमहंस से अभिन्न मानते थे। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी शुभ्रता अभिन्न है, ठीक उसी प्रकार सतीत्व तथा मातृत्व का आदर्श रूप श्री माँ शारदा भगवान श्री रामकृष्ण के शक्ति रूप में अवतरित हुई। साधकों को ईश्वराभिमुख करने हेतु सदाचार, विनय तथा पवित्रता को प्रस्थापित करने के लिए इस महामाया का भूतल पर अवतरण हुआ। श्री माँ की रत्नगर्भा श्यामा सुंदरी मुखोपाध्याय को सिंहड़ ग्राम जाते समय बिल्व वृक्ष के पास एक बालिका ने अपने नन्हे कोमल हाथ गले में डालकर दृष्टांत देते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे घर आ रही हूँ। 22 दिसंबर 1853 को श्री माँ शारदा के अवतरण के कारण पश्चिम बंगाल के जयराम बाटी नामक छोटे से ग्राम को तीर्थराज का स्वरूप प्राप्त हुआ। बचपन से ही माँ शक्ति की उपासना में लगन रखती थी। एक बार हल्देपुकुर ग्राम के श्री राम हृदय घोषाल जी जगधात्री पूजा के समय उपस्थित थे। श्री माँ जगधात्री के सामने ध्यान मग्न थी। वह तो एकरूप हो गई थी। राम हृदय बाबू ने देखा उपास्य देवता और उपासक दोनों ही एकरूप हो गए हैं। बाल शारदा में उन्होंने जगधात्री का आविष्कार देखा। वे तो विस्मयचकित हो गए और वहां से डरकर चले गए। सन 1864 जयराम बाटी के भूखंड में भीषण अकाल पड़ा। अन्न दुर्भिक्ष के कारण अन्नार्थी अन्न करके भटक रहे थे, घूम रहे थे। लोक कल्याणकारी श्री माँ के पिता श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय जी ने अन्न छत्र खोल दिया। हंडियों में खिचड़ी पकाई जाती थी और अनेक दरिद्री नारायण क्षुधा क्षमनार्थ मुखोपाध्याय जी के अन्न छत्र में आया करते थे। कई बार क्षुधार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण खिचड़ी बार बार पकाई जाती थी। गर्मा गर्म खिचड़ी खाते समय क्षुधार्थियों का मुंह ना जले, इसलिए बाल शारदा अपने नन्हे हाथों में बांबू का पंखा लेकर खिचड़ी को हवा करती थी। एक दिन एक निम्न जाति की दरिद्री लड़की आई। मलिन वस्त्र पहनी हुई थी, बालों की तो जटा बन गए। आंखों में मानसिक रुग्ण के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। लड़की ने दौड़कर जाकर पशुओं के लिए किनगे में जहां कच्चे चावल रखे थे उसी को फटाफट खाना प्रारंभ किया। उसके पेट में क्षुधाग्नि जल रहा था। सभी पुकारने लगे, अरे अंदर आओ ना, खिचड़ी खाओ। पर उसे धैर्य ही कहाँ। कुछ कच्चे चावल पेट में जाने के बाद लोगों की आवाज़ उसके कान में पड़ी। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए उसे अंदर लाकर खाना दिया गया। तब श्री माँ को परमानंद हुआ। इस घटना के पश्चात दूसरों की पीड़ा से, व्यथा से एकरूप होने की श्री माँ की क्षमता अधिक व्यापक हुई। अन्नपूर्णा बनकर अनेक अतिथियों का उन्होंने आगे चलकर क्षुधा शमन किया। 5 साल की उम्र में युग प्रवर्तक भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की वह सहधर्मचारिणी बनी। ठाकुर ग्राम कामारपुकुर में जब वे गई तब उन्हें चिंता होती थी।
इतनी भोर में हल्दे पुकुर में स्नान करने हेतु मैं अकेले कैसे जाऊं? घर के पिछवाड़े से जब वह बाहर निकली तो उन्होंने देखा 4 बालिकाएं उनके आगे और 4 बालिकाएं उनके पीछे उनके साथ साथ चल रही हैं। उनके मन में प्रायः यह प्रश्न उठता, ये बालिकाएं वास्तव में है कौन? तत्पश्चात उन्हें पता चला वह बालिकाएं कामारपुकुर की है ही नहीं, अर्थात महामाया को साथ करने वाली वह अष्टनायिकाएं थी। संध्या समय में कामारपुकुर में अनेक लोग एकत्रित होते थे। श्री ठाकुर उन लोगों को कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते, भावोन्मुक्त होकर भजन भी गाया करते थे। भगवत कथा सुनते सुनते श्री माँ निद्राधीन हो जाती। वहाँ की अन्य महिलाएं उन्हें कहती, अरे शारदा, इतनी अच्छी बातें वे सुना रहे हैं, जरा सुनो तो, तुम सोती क्यों हो? श्री ठाकुर उन महिलाओं से कहते थे, "श्श, श्श, उन्हें मत जगाओ। अगर ये कथा वह सुनेगी तो इस युग में रहेगी ही नहीं, पंख फड़फड़ाकर अपने स्वधाम चली जाएगी।" श्री ठाकुर ने श्री माँ को दीपक की बाती किस प्रकार जलानी चाहिए यह बताया। परिवार में व्यक्ति की रुचि, स्वभाव और प्रयोजन के अनुसार उनसे कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, साधकों को सिद्धावस्था तक किस प्रकार पहुंचाना चाहिए, इस विषय पर भी मार्गदर्शन किया। इसीलिए श्री ठाकुर के महासमाधि के पश्चात 34 वर्ष तक इस संघ जननी ने श्री रामकृष्ण भक्त परिवार का कुशल नेतृत्व किया। स्वामी प्रभवानंद कहते हैं, श्री माँ शुद्धता का प्रतीक है। उनका मन विशुद्धि चक्र के नीचे कभी गया ही नहीं। संपूर्ण मानवता जिसके ममत्व की चिर ऋणी है, उस पवित्रता स्वरूपिणी श्री माँ को जयंती निमित्त कोटि कोटि प्रणाम।